हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे एंजल नंबर 2626 के बारे में। अगर आपको ये नंबर बहुत दिख रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम से दिख रहा है रेपिटेटिवली, तो आपके एंजल्स और आपके स्पिरिट गाइड आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। और कौन कौन से हैं वो मैसेजेस जो इस नंबर के साथ एसोसिएटेड हैं या रिलेट करते हैं, और किन किन बातों के लिए आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, और कुछ बातों को लेट गो करने की भी। तो चलिए बात कर लेते हैं उस पहले मैसेज की जो इस नंबर के साथ एसोसिएटेड है। तो आपको अपनी डेली रूटीन से थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन के लिए, अपनी प्रेयर्स के लिए, और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को आपकी लाइफ में वापस लेके आए, या फिर कहीं ना कहीं आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ, अपनी डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा जा चुके हो और आपकी जो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसमें बैलेंस नहीं है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। तो आपको अपनी जो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हों। तो इस जो पहला मैसेज है जो इस नंबर के साथ रिलेट करता है वो है कि आप अपने लिए अपनी डेली रूटीन से अपने डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। और अगर आपको ये नंबर बहुत दिख रहा है तो आपके एंजल्स ने आपको चूज़ कर लिया है एक गाइडिंग लाइट के तौर पे। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो, आप जहाँ फिर आपको चूज़ कर लिया गया है एक लाइट वर्कर के तौर पे, और आपको अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है उन सोल्स के साथ जो शायद उन्हीं चीज़ों से सर्वाइव हो रही है जिन चीज़ों से शायद आप एक मोमेंट ऑफ टाइम पे हो चुके हो। आपको उनको बताना है कि इन चीज़ों से कैसे फेस किया जा सकता है, इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। तो आपको इनलाइटनमेंट पाथ दिखाना है लॉस्ट सोल्स को। और आपके लाइफ पर्पस को यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। आपको बिल्कुल भी वरी या एंग्जाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अपने मनी और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को लेके। क्योंकि जब आप अपने सोल पर्पस को सर्व करना स्टार्ट कर दोगे तो यूनिवर्स आपको वो सब कुछ डेफिनेटली दे ही देगा। आपको सिर्फ अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो मैं बता चुकी हूँ कि आपको बैलेंस और स्टेबिलिटी लेके आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने करियर में, अपनी फैमिली लाइफ में, और अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ। थोड़ा टाइम निकालिए और अपने जो लव्ड वंस हैं उनके साथ इंजॉय कीजिए, उनकी कंपनी को इंजॉय कीजिए, और उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे और ब्यूटीफुल मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। और जितने भी इम्पॉर्टेंट पर्सन्स आपकी लाइफ में हैं उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए, और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। पास्ट में स्टक मत होइए और फ्यूचर के बारे में टेंशन भी मत लीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में से बेस्ट निकालिए और उसको एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। और उन हर पर्सन को चीयर करने की कोशिश कीजिए जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कोशिश कीजिए कि आप दूसरे लोगों को करेक्ट करें, उनको उन पर्सन्स के पाथ को करेक्ट करें, लेकिन विदाउट क्रिटिसिज्म एंड जजमेंट। आप उनको अपने एक्सपीरियंसेस को बताइए। अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है तो उसकी हेल्प कीजिए, लेकिन उसको जज मत कीजिए, उसको क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। क्योंकि हर पर्सन अपने हिसाब से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अर्न करने की कोशिश करता है। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए और उनको लाइट दिखाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप रिलेशनशिप में है तो आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी रिलेशनशिप में पास्ट को लेकर, उसको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट लेके आने की अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने पार्टनर के साथ एक प्रॉपर टाइमिंग शेयर कीजिए। एक बहुत अच्छे मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए आपको टाइम उसको देना होगा, तो अपने पार्टनर को टाइम देने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप दोनों की एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे की केयर कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। और अगर आप सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन गुड न्यूज़ तभी आएगी जब आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे, आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन करोगे। तभी आपको वो जो
पार्टनर जो आप चाहते हो कि मेरे जैसा हो, जो जैसा भी आप पार्टनर चाहते हो, जो आपकी जैसी क्वालिटीज़ रखे, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपनी ट्रू सेल्फ, अपने सोल पर्पस को के साथ अलाइन होने की और उसको डिस्कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगली बार जब भी आपको एंजल नंबर 2626 दिखे तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइन होने की कोशिश कीजिए और बैलेंस और स्टेबिलिटी लेके आइए अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो। और अपने लाइफ में हर उस पर्सन को चीयर कीजिए, हर उस पर्सन को अप्रिशिएट कीजिए जिसने कभी भी आपकी हेल्प की हो। और हर प्रॉब्लम को जो आपने पास्ट में की है उसको लेट गो कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में हमेशा चूज़ करें पॉजिटिव थॉट्स को और अपने ट्रू सेल्फ के साथ उन वाइब्रेशंस के साथ रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए, उन पॉजिटिव थॉट्स के साथ रेजोनेट करने की कोशिश कीजिए। और कभी भी दूसरों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए और अपने आप में थोड़ा सा पेशेंस लेके आइए हेवन टाइमिंग के लिए, डिवाइन टाइमिंग के लिए। पेशेंस के साथ हर चीज़ आप में एक तो जो चीज़ आपको चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी एट दी राइट टाइम। और जब आपको राइट टाइमिंग पे वो चीज़ मिलेगी तो डेफिनेटली आप बहुत खुश होगे, क्योंकि वही टाइमिंग उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा राइट है, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग है। तो ये मैसेजेस हैं जो इस नंबर के साथ एसोसिएटेड हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक केयर।